बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री 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 राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम सीता
के प्यारे राम, हनुमत जी के प्यारे राम, भक्तों के तुम प्यारे राम, भक्तों के तुम प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरी बिगड़ी बात बनाओ राम, बिगड़ी बात बना दो राम, मेरे संकट सारे काटो राम, मेरे संकट सारे काटो राम। मुझे अपनी शरण लगा लो राम, अपनी शरण लगा लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, भगवान श्री राम जी जमुना के तीर, जमुना के किनारे, और जमुना जी का श्याम रंग का पानी देख करके, जल देख करके आंखों में आंसू ले आए भरत जी, क्योंकि श्याम रंग का जल और श्याम रंग के राम जी का रंग भी वही है जो जमुना जी का रंग है। अपने भ्राता श्री राम जी की याद आ गई और उनके चरणों में प्रेम आकर आंखों में जल आ गया। विषय जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होए जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। भगवान श्री राम जी के चरणों में जिनका प्रेम है वही जानता है कि इस प्रेम में कितनी शक्ति है, प्रेम में कितना आनंद है। इस आनंद का तो
वही अंदाज़ा लगा सकता है। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भक्त नीतिपरायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। प्रभु भक्त जी आगे चलते और आगे चल कर के कुछ दूर और चलते हैं। सामने से पर्वत दिखाई देता है। उस पर्वत के दूसरी तरफ नदी है और नदी के किनारे कुटिया बनाकर श्री राम जी उस पर्णकुटी में रह रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम जी आज जल्दी उठ गए, आंख जल्दी खुल गई। अभी रात बाकी है, रात का पहर बाकी है। सीता जी कहती है मुझे अभी अभी एक सपना आ रहा था, और बताती है सपने में जैसे सभी सासुएं आई हुई हैं, भरत जी आए हुए हैं, और सासुओं के जो वस्त्र हैं वो वस्त्र कुछ अलग तरह के हैं, जिसे सुनकर श्री राम जी कहते हैं ये सपना अच्छा नहीं है, कुछ अनहोनी सूचना देने वाला सपना है। और संध्या अपना नहा धो करके स्नान करके जैसे ही उनकी नज़र जाती है, सामने धूल का गुबार दिखाई देता है। दूर से ही धूल उड़ती हुई दिखाई दी। पक्षी दौड़े हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। फिर कुछ कराल कौवत जो गाँव रहने वाले वहाँ के लोग हैं वो आके बताते हैं भरत जी पूरी सेना को लेकर के आ रहे हैं। श्री राम जी कहते हैं, बड़े खुश होकर करके कहते हैं आज मेरे भ्राता श्री भरत जी आ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि कुछ न कुछ कारण है जो सेना लेकर के आ रहे हैं। तेऊ आज राम पद पाई, चलें धर्म मर्याद मिटाई, कुटिल कुबंद को असरता की, जान राम बनवास एकाकी। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे नाथ आप परम सहृदय बिना कारण ही परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझते हैं। परंतु भरत जी मूढ़ विषयी और जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारे जगत जानता है। वे भरत जी भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुश व देखकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले हैं, ऐसाए हैं, कर कुमंत मन साज समाजो, आए करें अकटंक राजू, कोट प्रकार कल्प कुटलाई, आए दल बटोर दो भाई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भगवान आप तो सरल स्वभाव के हैं, आप सबको अपने समान समझते हैं, लेकिन प्रभुता पाकर अयोध्या का राज पाकर भरत के मन में जो प्रेम था वो खत्म हो गया। वो अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्ठंकर करने के लिए यहाँ आए हैं। वो सोचते हैं कि राम जी अकेले वन में हैं, क्यों ना मैं मार करके बात को ख़त्म कर दूं कि ना राम जी रहेंगे, ना 14 साल बाद राज्य छोड़ना पड़ेगा। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटार कर दोनों भाई कुछ बुरी नीति से यहाँ आए हैं। मालती जी आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं कोई नहीं, आप यहाँ आ जाओ। जो जिये होत न कपट कुचाली, के सुहाथ रत बाज गजाली,
भारत ही दोष दे को जाए, जग बुराए राज पद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल नहीं होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत जी को व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। राज का जिसको भी पद मिल जाता है वो भूल जाता है, अपने सिस्टम को भूल जाता है, यहाँ तक माता पिता को भी भूल जाता है, सखा संबंधी सबको भूल जाता है। शशि गुरु तिय गामन सग, चढ़े भूम सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बैन समान सियावर।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शशि गुर तिय गामी नुघुस चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भा अधम न बैन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, कुर्सी कर दीजिएगा, वहीं लगा दो, नीचे बैठा नहीं जाएगा, आप कुर्सी ले लो। नहीं कुछ ठीक नहीं है, बैठना ज़्यादा देर अच्छी नहीं है, एक बार तो बैठ जाओगे, वहीं भी लगा दो, वहीं पे, ये पीछ बाहर लगा दो, बाहर लगा दो। अब तो छाएँ हो गई है, 4-5 कुर्सियाँ लगा दो, उम्र का फ़र्क होता है ना, ये ज़्यादा पीछे मत लो, हाँ बस थोड़ा सा और आगे ले लो, यहाँ पे और कुर्सियाँ लगा दो। लक्ष्मण जी कहते हैं, पद पाकर कौन अभिमान में नहीं आ जाता। जब तक पद नहीं मिलता तब तक व्यक्ति छोटा रहता है, और जब पद मिल जाता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गए, और राजा वेद के समान नीच तो कोई है ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गए। सहस बाव सुरनाथ त्रिशंकु, कह नराज मद दीन कलंकु। भारत कीन यह उचित उपायो, त्रिपुरीन रंचन राखो काओ। सहस्त्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंकित नहीं कर दिया। राज के मद में, राज के घमंड ने। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अगर भरत ने ऐसा कुछ किया है तो उसके हिसाब से उसने ठीक ही किया है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है शत्रु को और ऋण को कभी भी शेष नहीं रखना चाहिए, बाकी नहीं रखना चाहिए। जैसे कहते ना, काम को और सांप को मार के सोना चाहिए। जो काम को छोड़ के सोता है और सांप को अधमरा बिना मारे, घर में सांप आ जाए, जब तक हम उसको निकाल नहीं लेते, मार नहीं देते, तब तक आपको नींद आएगी क्या? नहीं आएगी, हमेशा बेचैनी बनी रहेगी। कभी चारपाई पर ना चढ़ जाए। ये रख दीजिए, कोई भी तिलक करेगा अपने आप करेगा। कल बताया था ना मैंने आपको, तिलक यहाँ रख दो, जो आए अपना तिलक करे। तिलक करने के लिए आपको जाना नहीं है। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान एहसाई। समझ परै सोई आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की। जो राम जी आपको असहाय जानकर, अकेला जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा लेंगे। इतना कहते नीति रस भूला, रन रस विटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज भलभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति भूल गए। गुस्से में व्यक्ति कई बार भूल जाता है कि मुझे किसको क्या बात कहनी है और किसको क्या बात नहीं कहनी, क्योंकि गुस्सा चंडाल है, गुस्सा अग्नि है, गुस्सा बुद्धि को खा जाता है। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूप रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में गुस्सा जोश आ गया।
वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए क्या बोले? अनुचित नाथ न मानो मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कह लग सहो रहो मन मोरे, नाथ साध धन हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम नहीं किया है। माता कैकेयी को आगे करके अपने लिए राज ले लिया और हमें वनवास भेज दिया। हमारे साथ कम छेड़खानी नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए? गुब्बारे में भी कितनी हवा भरेंगे, ज़्यादा हवा भरने के बाद फट जाता है। ये तो गुब्बारा है। अगर किसी वाहन की ट्यूब के अंदर भी हवा भरी जाए, ज़्यादा होने के बाद वो भी फट जाती है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष मेरे हाथ में है। छतर जात रघुकुल जन्म, राम अनुग जन जान। लातो मारे चढ़त सिरे, नीच को धूर समान सियावर। मेरे परशुराम जय जय राम सुनो। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे राम जी, एक तो हम क्षत्रिय हैं और ऊपर से मैं आपका अनुगामी हूँ, आपका सेवक हूँ। ये जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है? धूल तो सबसे गिरी हुई मानते हैं कि धूल, परंतु वो भी लात मारने पर सिर पर चढ़ती है। उठ कर जोर जायुस मांगा, मनो वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कटि भाथा, साज रसायन सायुक हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहने लगे, आज राम सेवक जस लेऊं, भरतई समर सिखावन देव। आज मैं राम जी के सेवक होने का फल पाऊंगा और भरत जी को युद्ध में शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो में समर सेज दो भाई। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणसैया पर सोएंगे। आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आए बना भल सके समाजो, प्रगट करो ऋष पाछल आजू। जिमि कर निकर दल मृगराजू, ले ये लपेट लवाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर इकट्ठा हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत क्रोध है। अब तक मैं बोला नहीं। भ्राता जी, आपके कारण मैं सब चुप करके सुनता रहा, देखता रहा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट लेता है,
वैसे ही भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पिछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे तैसे ही भरत सेन समेता सानुज निद्र निपातों खेता। जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम दुहाई। अगर शंकर भी आ जाए तब भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अति सरोस माखे लखन लख सुनि सपत प्रवान। सभे लोक सब लोकपति चाहत भवर भगान सियावर। लक्ष्मण जी को क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर, क्योंकि लक्ष्मण जी जो कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं, बलवान भी हैं, सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। इसलिए कोई भी काम करना पहले सोच समझ कर करना। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सुमचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिसके पास राज आ जाता है उसके अंदर घमंड आना एक मामूली सी बात है। जो अचवत नृप मातः तेई नाहिन साधु सभा जैसे। सुनो लखन भल भरत सरीसा विधि पर पंच में सुनान दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजपद पाकर घमंड का आचरण करते हैं। अगर कोई राजा जो साधु स्वभाव का राजा होता है, जिसने सत्संग किया है, संतों के साथ बैठा है, उसके अंदर तो घमंड नहीं आता। वो तो सबको लेके चलता है, सबको बराबर समझता है। क्योंकि सत्संग में एक ही बात कही गई है, ये जीव सब समान है, जीव सब समान है। वही हमारे अंदर खून है, वही अंदर हाड मसा है, कोई अलग तो नहीं, सबका एक समान है। भगवान ने तो सबको एक समान बनाकर भेजा है। जाति धर्म किसने बनाए? भगवान ने कभी नहीं बनाए, वो तो हमने बनाए। अमीर गरीब सब कर्मों के अनुसार बने हैं, लेकिन हैं सब भगवान के बंदे। जो सत्संग जिसने सुना होगा वो राजा इन बातों को जानता हो, लेकिन जो हमेशा ही राजमद में खोया रहा है उसको इन बातों का नहीं पता होता। हे लक्ष्मण सुनो,
भरत श्रीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है, क्योंकि भरत तो बड़े साधु स्वभाव के हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं है, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भरत ही हो इन राज मद विधि हर हर पद लपाए, कबो की काजी सी करनी शीर सिंध बिन साय सियावर। मेरे परशुराम जय, मेरे परशुराम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दीन दयाल विरज संसारी, राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण शांत हो जाइए। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत जी को राज्य का मद नहीं हो सकता, उसको घमंड नहीं हो सकता। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुंदर नष्ट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अंधकार चाहे तरुण मध्या के सूर्य को निगल जाए, यानी कि अंधकार चाहे दोपहर को सूर्य तपता है और पूरा सूर्य अपनी उपमा में होता है। 1 मिनट के लिए अंधकार सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। भरत को राज्य का घमंड कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सुगन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्मी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गह गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम प्योद मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत जी ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। ये भरत जी तो हंस का रूप है, जैसे हंस दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी प्रेम समुंदर में मगन हो गए, प्रेम में खो गए। सुन रघुवर वाणी विबुध, देख भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु के कृपा निकेत सियावर।
श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, भरत के समान मुझे दुनिया में और कोई प्यारा नहीं। मैं जितना भरत जी को जानता हूँ शायद तुम भी नहीं जानते। मैं तुम्हारी और पिताजी की कसम खाकर कहता हूँ, भरत के अंदर तनिक भी मद नहीं आ सकता। तुम तो एक अयोध्या के राज्य की बात करते हो। अगर राम जी भरत जी को त्रिलोकी का राज्य दे दिया जाए तब भी भरत जी के अंदर मद नहीं आ सकता। श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर सभी देवता उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हो सकते। सारी दुनिया भरत जी को बुरा कह रही है, सभी लोग भरत जी को कह रहे हैं और भरत जी स्वयं अपने आप को कह रहे हैं कि ये सारे कुकर्म का दोषी मैं हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे कारण ही भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ है। लेकिन श्री राम जी क्या कहते हैं कि भरत के समान संसार में दूसरा नहीं हो सकता। उसकी बड़ाई कर रहे, उसको सुनकर के देवता भी सराहना करते हैं कि श्री राम जी के समान कोई और नहीं हो सकता। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरण धरते को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को धारण कौन करता। यानी भरत जी तो धर्मों की धुरी है। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरवाणी, अति सुख लह न जाए वखानी। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मदाकिनी पुनित नहाए। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मदाकिनी, गंगा जी का ही एक नाम है, में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मांग मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के पास में ठहराया, सबको अलग अलग जगह दी कि आप यहाँ विश्राम कीजिए। और उसके बाद माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीताराम जी और रघुनाथ जी थे। सबको रोक दिया, आप यहाँ रुकिए, सबको जगह दे दी और आप निषाद राज और शत्रुघ्न को लेकर के श्री राम जी के पास चल दिए। समझ मात कर तब सकुचाई, करत कुत्रक कोट मन माही। रास्ते में भरत जी माता कैकेयी की करनी को याद करके संकोचाते हैं, किस मुंह से जाऊंगा। किसी का कोई दोष हो जाता है हमारे द्वारा, फिर उसके पास जाने में संकोच होती है, फिर सोचते हैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, मैंने तो उसका इतना बुरा किया और मैं उसके पास जा रहा हूँ। जल्दी जाता नहीं आदमी, संकोच के मारे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके संकोचाते हैं और मन में करोड़ों विचार करते हैं, सोचते हैं, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठ कर ना चले जाए, मुझे देखना पसंद ना करें।
हम जाएं और जैसे ही हमें देखें, हमें देख करके चले ना जाएं। अक्सर ऐसा होता है, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया हो, इससे बुरा क्या होगा? जिसके राज तिलक होने वाला था उसको वनवास हो गया है। जो सुकुमार, जिनके कोमल पैर हैं, कोमल अंग हैं, उनको जंगल की खाक छाननी पड़ रही है। भरत जी सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि मैं पास में जाऊं और वो हमें देखकर वहाँ से आगे ना चल रहे। मात मते मोह मोन मोही, जो कुछ करे सो थोर, अग अवगुण क्षम आद रही, समझ आपनी ओर सियावर। भरत जी कह रहे हैं, मेरी माता ने जो कुकर्म किया वो छोटा कुकर्म नहीं था, बहुत बड़ा किया था। इस नाते जो भी मुझे सज़ा देंगे वो सज़ा थोड़ी ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ, राम के स्वभाव को जानता हूँ, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। जो परिहर मलन मन जानी, जो सन्माने सेवक मानी, मोर शरण राम के पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री राम जी की जुतियों में ही शरण है। मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब इस दास का ही है। जो कुछ भी दोष है मेरा ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नए बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। संकोच क्या है कि मेरे कारण जितनी भी जड़ का कारण बना मैं बना, राम के वनवास का कारण मैं बना। ना मैं होता ना कैकेयी मेरे लिए राज मांगती, ना राज मांगती ना वनवास मांगती। तो इस सब की जड़ का कारण मैं ही हूँ, इसलिए संकोच में जा रहे हैं। और प्रेम इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है कि राम के स्वभाव को जानते हैं कि राम बड़े दयालु हैं, राम बड़े कृपालु हैं। वो कभी भक्तों के दोष को नहीं देखते, वो तो भक्तों के भाव को देखते हैं, भक्तों को प्रेम को देखते हैं। शिवरी का प्रेम देखा तो झूठे बेर खा गए। भगवान ने तो प्रेम के भूखे, वो मेरे प्रेम को देखकर मुझे माफ़ कर देंगे। भरत जी कह रहे हैं, भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अलगति देसी।
देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है? जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरे की गति होती है। जल जब चलता है, नदी चलती है तो उसमें जो भौरे होते हैं, वो ऐसे ऐसे मन जो है भरत जी का टिक नहीं रहा। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध भूल गया। लगे होन मंगल सुगने, सुन गुनि कहत निषाद, मिटे सोच होवे हर्ष, पुनि परिणाम निषाद सियावर। इतने में एक नेवला आगे से गुजर गया। नेवला, जानते ना नेवला? सांप और नेवला तो सुना ही होगा। कहते हैं नेवले के दर्शन बड़े अच्छे होते हैं। नेवला अगर किसी को दिख जाए तो बड़ा शुभ होता है। जैसे ही नेवला आगे से गुजरा तो निषाद राज जी कहने लगे, मंगल शुक्र होने लगे। उन्हें सुनकर विचार कर निषाद राज जी कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। भरत दीख बन सेल समाजो, मुदित छुछित जन पाए सुनाजो। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप आ पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया। जैसे ही भरत जी उस आश्रम के पास पहुँचे, वहाँ क्या देखा? वहाँ शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, कोयले गुंजार कर रही हैं। सब इतना सुंदर है जिसे देखकर भरत जी का मन भी मोह गया, बड़ा आनंद आया। इत भात जन प्रजा दुखारी, त्रिभद ताप पीड़त ग्रह मारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों तथा कुग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाती है, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, समझने की बात है। आध्यात्मिक, जब प्रजा भगवान के नाम को नहीं लेती तो वहाँ पर आध्यात्मिक धन की कमी आती है। ध्यान रखिएगा, धन की कमी आती है कहाँ? जहाँ भगवान के नाम की धर्म नहीं होता। कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, दानी का धन ना घटे, कह गए दास कबीर। धर्म करने से धन बढ़ता है। जो भंडारे लगाते हैं, जो प्याऊ लगाते हैं, ऐसे ऐसे धर्मी लोग बैठे हैं जिनका धर्म स्थानों पर दिन प्रतिदिन भंडारा चलता है। थोड़ा भंडारा नहीं चलता, कम से कम मेरे हिसाब से 1,00,000-2 लाख रुपये रोज का खर्चा होता है, रोज का। ऐसा एक भंडारा बताते वैष्णो देवी में, दिन रात चलता है तुलसी। क्या वो कंगाल हो गया?
क्या उसका धन कम हो गया है? दूर क्यों जाते हो? यही एक रुपये में थाली, भरपेट थाली मिलती है भूतों वाली गली में, कभी चले जाना, उसमें हलवा भी होता है, 2-2 सब्जी होती है, भरपेट पूरी 1 रुपये में। 1 रुपया तो सिर्फ इस बहाने से है कि उसका कोई शुद्ध दुरुपयोग ना करे। ये रुपया दे के लेगा, खाएगा, तो बच्चे वगैरह आते हैं ना, वैसे ही ले लेते हैं, फेंक देते हैं, तो खाएगा वहाँ बैठ कर के। 1 रुपया तो नाम का है। 1 रुपये में तो आजकल प्लेट भी नहीं आती है क्या? तो क्या धन कम हो जाता है? धन कभी भी कम नहीं होता, धर्म के काम में लगा हो तो। धन कम कब होता है? जब अधर्म में लगता है, जुए में लगता है, शराब में लगता है, मांस में लगता है, बुरे काम में लगता है, महिलाबाजी में लगता है, बुरे कामों में जहाँ धन लगता है, तब धन का अंत होना शुरू हो जाता है। और धर्म में जितना धन लगता है वो कभी भी कम नहीं होता। कहते जहाँ आध्यात्मिक, जहाँ भगवान का नाम बंद हो जाता है, वहाँ पर आधि दैविक धन की जो है कमी हो जाती है। और आदि भौतिक जो सुविधाएं होनी चाहिए घर में, फ्रिज, कूलर और सुविधाएं, कार, कोठी, वो सब खत्म हो जाती है। कहाँ? जहाँ पर भगवान का नाम नहीं होता, भगवान का सिमरन नहीं होता। और भगवान का सिमरन जब होगा तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो काम भी अच्छे होंगे, बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। और बुराई की तरफ नहीं जाएंगे तो धन खाने से कभी मतलब सोचे कि भी खाने से कोई कमी आती है। घर में कितना मर्जी खा लें, रोटी 2 की 4 खा लें, कभी कमी नहीं आएगी। दूध ला करके पी लेंगे तब भी कमी नहीं आएगी। खाने से कभी घटता नहीं कुछ भी। घटता कब है? जब बुरे कामों में पैसा लगता है। और जब भगवान का जहाँ भजन होगा, जहाँ भगवान का नाम नित रोज ज्योत जलेगी, नित रोज जो है धूप बत्ती होगी और भगवान के नाम का सिमरन होगा, कथा आदि श्रवण होगी, तो वहाँ पर विचार अच्छे आएंगे, बुराई से दूर रहेगा, बुरे कामों से दूर रहेगा, तो धन अपने आप ही बना रहेगा। जैसे इति के भय से दुखी हुई तीनों आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तापों तथा कुर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में, किसी अच्छे देश में, जैसे मान लो एक व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, बाढ़ आई हुई है या कोई महामारी आई हुई है, अगर वहाँ से निकल करके कोई अच्छी जगह चला जाता है तब उसको शांति मिलती है ना। इसी तरह भरत जी जैसे ही उस पर्वत के पास से पहुँचे, ठीक उसी प्रकार भरत जी की गति हो रही है। अधिक जल बरसना, ना बरसना, चूहों का उत्पाद, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राज्यों की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। इति से दुखी हुआ व्यक्ति जब कोई अच्छे स्थान पर चला जाता है तो उसको शांति मिलती है, बच्चा अपने आप को बचा लेता है। ऐसी ही गति भरत की हो रही है। भरत बड़े मन में खुश हो रहे हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशो, विपिन सुहावन पावन देशो। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई। वन में सब जगह हरियाली हो गई है, क्योंकि जहाँ राम जी रहेंगे क्या वहाँ कोई कमी रहती है क्या? भगवान जी के आने से उस वन की शोभा इतनी बढ़िया हो गई है। सब पत्ते कोमल कोमल पत्ते दे रहे हैं, जो फलने वाले हैं फल रहे हैं। सुहावना वन ही पवित्र देश बन गया है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। कि जो अच्छा राजा होता है वहाँ की प्रजा कभी दुखी नहीं पाती। रोज़गार की तरफ से, खान पान की तरफ से, साधनों की तरफ से, जो अच्छा राजा यही होता है कि जो सबकी परवरिश करता है,
चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको देख करके चलता है। उसी तरह से टैक्स लगाता है ताकि उसकी भरपाई कोई कर ले, परेशान ना हो। तो भगवान श्री राम जी जब से जंगल में आए हैं तब से उस तरह के उत्तम राजा की तरह सारे जंगल में खुशी ही खुशी है। भट्ट जम नियम सेल राजधानी, शांति सुमत सुच सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुरराऊ, राम चरण आश्रित चित जाऊ। जब से श्री राम जी उस जंगल में आए हैं तब सब जगह शांति ही शांति है। जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करते अटंक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। सियावर भगवान श्री राम जी को जंगल में पा करके वृक्ष सुखी हो गए, पशु पक्षी थे वो भी सुखी हो गए, और जो मुनि थे जो जंगल में रहते थे उन मुनियों के बारे में कहते हैं। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गण खेड़े। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों, नगरों और गांवों के खेड़ों का समूह है, और श्री राम जी वहाँ के राजा हैं। विपुल विचित विहंग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गै खगहा कर हरि बाग बराहा, देख महेश वृष साज सराहा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो राम जी की चतुर्णी सेना है। झरना झरे मत गज गाजे, मनो निशान विविध विधि बाजे। चक चकोर चातक सुख पिक गण, पूजत मंज मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के निगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपैया, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूंज कर रहे हैं। आलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो सब अच्छे राजा के राज्य में रहकर मंगल हो रहा हो। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से लदे पड़े हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है भगवान श्री राम जी के आने से। कहते हैं अच्छा राजा आ जाए तो वहाँ सब खुश सुखी रहते हैं। राम सेल शोभा निरख, भरते हृदय अति प्रेम।
तापस तप फल पाए जिमी सुखी सिराने नेम सियार। भरत जी पूरे जंगल की शोभा देख करके बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए। जैसे कोई नियम करता है, जैसे परसों करवा चौथ है, कल है, परसों करवा चौथ है। हमारी बहनें अपने पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, सारा दिन भूखी प्यासी रहती है, और व्रत पूरा होने का जब समय आता है, जब चंद्रमा दिखाई देता है, तब उनको बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही भरत जी को वहाँ जंगल की साज सजा देखकर, चारों तरफ खुशी खुशी देख करके उनके मन में भी खुशी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। एक छोटा सा भजन है। चलिए, जब तक सरोज आप बोलना चाहेंगे, जो भजन जानता हो ना, जो थोड़ा बहुत गाना, अगर उसको बोलने का, इधर आ जाओ आप, उसको बोलने का मौका ना मिले तो उसके मन में रहता है, और वो बोल लेता है। नेता को भी ऐसे होता है। नेता को जब वो मंच पर आ जाता है ना, तब उसको अगर बुलाओ ना, भाषण ना दे ले, तो उसको शांति नहीं मिलती ना। ऐसे ही भगत को भी अगर वो भजन नहीं बोल लेता ना, तो उसको भी शांति नहीं मिलती। चलिए शुरू करिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। छोटा सा भजन, और इस भजन के भाव
राम कहने से तर जाएगा, 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 भव सागर से उतर जाएगा, सागर से उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 बड़ी कृपा से नर्तन मिला, बड़ी कृपा से नर्तन मिला, बड़ी कृपा से नर्तन मिला, घर में चर्चा तेरी होगी, घर 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 में चर्चा तेरी, प्रेम नगर में चर्चा तेरी, प्रेम नगर में चर्चा तेरी, गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रूप नारायण बसो। ये माइक दे क्या?